नंदी ने कहा, जब भोलेनाथ को गाली दे रहा था दक्ष ना, बोले हाँ, बोले ये देवता जो बैठे, उंगली करके नंदी बोला ये देवता, बोले ये दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। बोले महाराज ससुर तो आप इनके हैं, ऐसे दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, पूरी 32 बार। नंदी ने कहा, जो ये बैठे हैं ये देवता आंख मटका मटका करके आंखों से इशारा कर रहा था, हम क्या करें, हम क्या करें। दोनों आंखें फोड़ देनी। यज्ञ के आचार्य जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए यज्ञ के आचार्य थे, दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। बोले ये, अरे बोले सरकार सबरी झगड़े की जड़ तो यही है। हाँ, वीरभद्र गया, पूरी दाढ़ी उखाड़ ली ने। अब भृगु जी की पूरी दाढ़ी उखड़ गई, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, ऐसा दंड मिला सबको। और महाराज दक्ष की तरफ नंदी ने इशारा किया, बोले इसने तो बहुत बड़बड़ाया भोलेनाथ के लिए। बस दक्षम स यज्ञम, गर्दन मरोड़ करके दक्षाय स्वाहा, हवन कुंड में गर्दन डाल दी। सबको दंड मिला। उस सभा में केवल 2 लोग नहीं गए थे, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान का क्रोध थमने वाला नहीं था। देवता लोग दौड़े दौड़े गए, भगवान ब्रह्मा से बोले, हे पितामह, खाई सो खाई, आगे से राम दुहाई, गए थे चकाचक बफर सिस्टम खाने, एक भी अंगूर चखने को नहीं मिला। दांत सबरे टूट गए, सबरे दांत टूट गए। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ गड़बड़ हुआ होगा। बोले सती जी ने शरीर त्याग दिया। अरे राम, कौन भोलेनाथ को समझाएगा। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, त्वं क्रतुस्तम हविस्तम हुता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रः समरदर्भ पात्राणि च। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, भोलेनाथ देवताओं के मध्य में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जो गलती हुई सो हुई सरकार, अब आप ही इस यज्ञ को पूर्ण करिए, क्योंकि यज्ञ यदि अधूरा रहे तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए मंगल सूचक नहीं है। 2 यज्ञ ऐसे नष्ट हुए हैं, जो यज्ञ से यज्ञ भुक्ता, जो यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो राम जी विश्वामित्र के साथ जाकर के ताड़का आदि का वध करते हैं, वही राम जी रामायण के युद्ध में हनुमान जी से कहते, हनुमान देखो मेघनाथ निकुंभला यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को नष्ट कराओ। वहां मेरे राम ने आज्ञा देकर के यज्ञ नष्ट कराया, और यहां पर भगवान शिव ने यज्ञ को नष्ट कराया। क्यों? क्योंकि जिस यज्ञ का प्रयोजन समाज के कल्याण का ना हो, उस यज्ञ को करने का कोई अधिकार नहीं। भोले बाबा ने यज्ञ नष्ट कराया। देवता लोग सब लोग लेकर के भोलेनाथ को यज्ञ कुंड पधारे। हरिद्वार में कनखल पर ये यज्ञ हुआ था। पूरा यज्ञ मंडप तहस नहस हो चुका। भोलेनाथ सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले भृगु ऋषि आए, बोले सरकार गलती तो हो ही गई, लेकिन सबरी दाढ़ी तुम्हारे गणों ने हमारी उखाड़ दी। भोलेनाथ बोले देखो कुछ किए हो तो कुछ तो पाना पड़ेगा। हाँ, बोले सरकार अब कुछ भी हो, आखिर दाढ़ी तो दे ही दो पूरी ना। भोलेनाथ ने कहा पूरी तो नहीं मिलेगी, फ्रेंच कटिंग मिलेगी। आजकल पढ़े लिखे लोग थोड़ी सी दाढ़ी रखवा लेते हैं। ये तो भोलेनाथ ने गिफ्ट में दिया भृगु ऋषि को दोबारा, और उसका नाम पड़ गया फ्रेंच कटिंग। हाँ, भृगु जी से कहा पूरी दाढ़ी नहीं मिलने वाली, थोड़ी में काम चले तो चला लो, नहीं तो ना दे। नहीं, बोले जो देना चाहो वही दे दो। दाढ़ी में हाथ फेरते हो भृगु ऋषि संतोष करने लगे। जिसके 32 टूट गई थी, पूसा नाम के देवता ने कहा प्रभु पोपले हो गए, अब चना कैसे चबाएंगे, कैसे बादाम खाएंगे, सबरे दांत टूट गए। भगवान ने कहा सतुआ घोर करके पी लिया करना। सतुआ पीने में कोई दांत की जरूरत थोड़ा पड़ती है। एक देवता ने कहा महाराज हमको तो इसने सूरदास बना दिया। बोले एक बार हम निमंत्रण करने गए, नेत्र में रोशनी नहीं थी, हमारे बगल में पत्तल परोसी गई, और बगल वाले की आंख में रोशनी थी, उसने हमारे पत्तल का रसगुल्ला खा लिया। तो कब तक ये हमारा शोषण होता रहेगा। खुल्लम खुल्ला खा के रसगुल्ला, ये लुल्ला तो बैठ गया बिल्कुल लाके।
भोलेनाथ ने कहा सुनो, दूसरे का जब पेट भरेगा तुम्हारा पेट भर जाया करेगा। बोले दोनों नेत्र फूट गए। बोले एक नेत्र देते हैं, एक में तो आपको संतोष करना ही पड़ेगा। देवताओं ने कहा सरकार खाई सो खाई, आगे से राम दुहाई। हम तो आए थे चकाचक दावत खाने के लिए, यहाँ तो बड़ी पिटाई हुई, अब आप ही कुछ कृपा करके सारी व्यवस्था बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ का जो यजमान है दक्ष को भी जीवन दान दीजिए प्रभु। बोले जाइए, जो पहला जीव जंतु मिले उसकी गर्दन काट करके लाओ। जैसे शिव जी के गढ़ गए हैं, पहला गण जो मिला बकरे की गर्दन, यानी बकरा मिला, बकरे की गर्दन काट करके, यानी पहला जीव जंतु जो भी मिला तो बकरा मिला, बकरा की गर्दन काट करके दक्ष के धड़ पर लगाया गया। बकरा बोलता बम 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 कह करके भगवान शिव की पावन स्तुति करी। भूयान अनुग्रहो अहो भवतम क्रतो में। बकरे के मुख से दक्ष प्रजापति ने आज भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले प्रभु मैं तो अभिमान में इतना चूर हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं सका। अनुग्रह, आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें। मैं नहीं समझ सका, मैं आपको बहुत भला बुरा कहा, मेरे कारण सती बिटिया ने शरीर त्याग दिया, मुझे क्षमा करो। भोले बाबा ने क्षमा किया। सती महारानी हिमालय महाराज के यहाँ पर जन्मी, पार्वती रूप धारण करके पुनः भगवान शिव को मिली। इस तरीके से शिव चरित्र भी श्रीमद् भागवत में कहा गया। अब देखिए मीराबाई का बहुत सुंदर झांकी का दर्शन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल के प्रसंग में भगवान का अवतार है, नंद महोत्सव है, वामन चरित्र है, राम जन्मोत्सव है, आदि आदि। तो सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मत वाली सी चाह कहाँ। ऐसी मीराबाई का ऐसा दृष्टांत, ऐसी भक्तिमयी कथा आती है कि जब मीरा के सामने बारात आई, बचपन में 8 साल की मीरा थी, तो मीरा ने अपने माँ से पूछा अरे माँ ये कौन है? बोले बेटा ये तो दूल्हा है। तो मेरा दूल्हा कैसा होगा? तो मीरा की माँ ने कन्हैया के चित्रपट में कहा बेटा तेरा दूल्हा ये होगा। उस दिन से मीरा कन्हैया को पति मानने लगी। मीरा दीवानी हो गई। धन है मीराबाई का चरित्र, धन है मीरा जैसी भक्ति। ऐसी भी घटना आती है कि एक बार मीराबाई ने भगवान को दूध का भोग लगाया और भगवान जब नहीं पी रहे थे तो मीरा ने कहा प्रभु दूध तो पीना ही पड़ेगा। भगवान ने मीरा के भाव को देखते हुए दुग्ध पान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। ताली सेवा करते हुए
प्राण की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। प्राण की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। प्राण की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। प्राण की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई बावरिया हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। कि मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। श्याम बिरह की भई बावरिया हो। ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। कि मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है श्याम बिरह की और न कोई भाई। दिल पे बसा के श्याम बिरह को गिरधर गिरधर गाए। दिल में बसा के श्याम बिरह को गिरधर गिरधर गाए। दिल पे बसा के श्याम बिरह को गिर